हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। आप सभी कैसे हैं गाइस? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। जी हाँ, टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ टिप्स फॉर ब्राइड टू बी पार्ट 2, क्योंकि इसकी मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे जाके वॉच कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि वेडिंग प्लानिंग फॉर ब्राइड्स, मतलब जिन लोगों की लड़कियों की शादी होने वाली है वो अपना वेडिंग डे को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, चीज़ें किस तरह से मैनेज करें कि उनको बिल्कुल भी टेंशन ना हो और सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझसे कौन से वीडियोस जानना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वेडिंग डे प्लानिंग फॉर ब्राइड्स, मतलब ब्राइड्स अपने वेडिंग डे को किस तरह से प्लान करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके वेडिंग डे पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमारी शादी तय होती है या शादी की बात चलती है, शादी की बात चलने से शुरू होता है ये सिलसिला। जब हमारी शादी फिक्स हो जाती है, शादी होने वाली होती है, तो हम लड़कियों के अंदर इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल ख्याल आते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम शादी वाले दिन ऐसा लहंगा पहनेंगे, ऐसे रेडी होंगे, ये ज्वेलरी पहनेंगे, ये ईयरिंग पहनेंगे, या फिर हम ऐसे रेडी होंगे, ऐसे रेडी होंगे, या ये वाली मेहंदी लगाएंगे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल थॉट्स आते हैं, और आए भी क्यों ना, आखिर शादी भी तो हमारी ही है। तो इस तरह के थॉट्स जब आते हैं तो हमें होती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरह के लहंगे आते हैं, बहुत सारी तरह की ज्वेलरी आती है। हम नहीं समझ पाते हैं कौन सी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, हम कैसे सबसे। पहला इंपॉर्टेंट टिप है टिप नंबर 1, पैक योर लहंगा, ज्वेलरी एंड सैंडल्स विद यू। जी हाँ, पैक योर लहंगा, सैंडल्स एंड ज्वेलरी विद यू। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप अपनी ब्राइडल की शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद जब भी आप अपना लगेज पैक करते हैं, तो उस टाइम पे आप अपना लगेज में आप अपना वेडिंग डे का सामान नहीं पैक करते हैं। आई मीन लहंगा पैक नहीं करते हैं, उसमें आप वो चीज़ें पैक करते हैं जो आपको ससुराल ले जानी है अपने साथ, मतलब शादी के बाद यूज़ करनी है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया हुआ है ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट एंड मेकअप लिस्ट, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हो सकता है आपको उन वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन सी सामान कैसे ऑर्गेनाइज करना है और क्या क्या सामान अपने सूटकेस में ऐड करना है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप शादी के लिए अपनी पैकिंग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक अलग ट्रॉली, मतलब ट्रॉली आई मीन सूटकेस लीजिए जिसमें आप अपना लहंगा पैक कीजिए। ब्राइडल लहंगा जो आप शादी की रात को पहनने वाले हैं वो आप ज़रूर पैक कीजिए। उसके साथ आप ज्वेलरी पैक कीजिए, ज्वेलरी यानी कि ब्राइडल ज्वेलरी, और उसके साथ सैंडल्स पैक कीजिए। अब ज्वेलरी के अंदर आपका इंक्लूड करते हैं मांग टीका, नथ, नाक में जो नथ पहनी जाती है छोटी बड़ी जैसी भी आपको पहननी है, कानों की ईयरिंग्स, गले में आपको किस तरह का पहनना है ये आपकी चॉइस है, छोटा बड़ा हैवी, क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के आते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आप कौन सा पहन रहे हैं। गले के अलावा आप चूड़ियाँ पैक कर लीजिए। अगर आपको कमरबंद बांधना है तो कमरबंद रखिए, पाँव में पायल और जो भी आपको पहनना है वो रखिए। मतलब सर से लेके पाँव तक जो भी ज्वेलरी आप पहनने वाले हैं वो सारी ज्वेलरी आपको पैक करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपने लहंगा पैक किया है और अपनी ज्वेलरी पैक करी और सैंडल अगर सही जगह पैक नहीं किए हैं तो एंड टाइम पे हो जाएगी हौच पौच। तो आपको पहनना है एक ब्यूटीफुल सा सैंडल जो कि आप उसी ट्रॉली में पैक कीजिए जिसमें आपने लहंगा और ज्वेलरी पैक करना है। गाइस, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ, शायद ये बात आपके लिए यूज़फुल हो या ना भी हो, क्योंकि आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग है कंट्रास्ट में पहनना। कंट्रास्ट में हम पहनते हैं जो चुन्नी होती है, मतलब जब दुल्हन बनते हैं तो हमारी एक लहंगे के साथ चुन्नी आती है, लहंगे के दुपट्टा आता है, और उसके अलावा कंट्रास्ट में मतलब गोल्डन, सिल्वर या किसी और कलर का हम दुपट्टा लगाते हैं। 2 दुपट्टे यूज़ करते हैं, एक तो हम आगे ऊपर पल्लू ऐसे लगाते हैं, ऊपर ऐसे करके दुपट्टा लगता है, और एक पीछे से लगता है। तो आप अगर सिंगल एक दुपट्टा बांध रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप 2 दुपट्टे बांध रहे हैं तो सेकंड दुपट्टे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप ये लहंगा और ज्वेलरी पैक करें तो उसी में आपको वो दुपट्टा पैक कर लेना है। तो आपको बहुत ही सही तरीके से ये सारी चीज़ें
पैक योर हैंडबैग। जी हाँ, पैक योर हैंडबैग। इसकी मैंने डिटेल लिस्ट आपको बताई हुई है, ब्राइडल एसेंशियल हैंडबैग लिस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ब्राइडल की जो हैंडबैग में चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से आपको अपना हैंडबैग पैक करना है, वो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप अगर अपना हैंडबैग टाइम पे पहले से पैक करके रखेंगे तो उस दिन आपको टेंशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी और आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रात में अगर आपको लिपस्टिक दोबारा से लगानी है और आपको पता है आपने वो वाली लिपस्टिक अपने हैंडबैग में रखी हुई है तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना हैंडबैग। मिलना किसे अच्छा नहीं लगता। जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनसे गले लग लग के मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन इस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि हमारी शादी होती है तो हम इतना ज़्यादा मिलेंगे तो हम अपना दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसके लिए टिप नंबर 3 आपको ये ध्यान रखना है गाइज या गर्ल्स, जब भी आपकी शादी हो तो आप पहले अपना देख लीजिए आपका सारी चीज़ें रेडी है, आप रेडी हैं या नहीं। क्योंकि जिस दिन शादी होती है, मान लीजिए आज आपकी शादी है तो आज ही बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, गेस्ट आएंगे, आपके फ्रेंड आएंगे, क्यों ना आएंगे, आपको बधाइयाँ जो देनी है तो आप उनसे मिलिए, बहुत ज़रूरी है मिलना। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप मॉर्निंग में जागने के बाद अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि आपने सही जगह रखी हैं या नहीं। क्योंकि आपको जाना होगा पार्लर और पार्लर आप बाहर ही जाएंगे या पार्लर वाली बुलाएंगे तो उस टाइम पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुबह जागने के बाद जल्दी से वॉशरूम में जाके नहा लेना है एंड अपना हेयर वॉश ज़रूर करना है। हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपके हेयर में ज़रा भी ऑयल लगा है। क्योंकि शादी से पहले होती है तेल की रस्म, बहुत सारे घरों में होती है, बहुत सारे लोगों के नहीं होती है। तो जहाँ भी तेल की रस्म होती है तो बालों में हेयर ऑयल पहुँच जाता है और अगर आपने हेयर वॉश अच्छे से नहीं किया है तो पार्लर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपका हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो आप सुबह जागने के बाद जल्दी से हेयर वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप सभी से मिल सकते हैं। जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे हमारे मन में घबराहट बढ़ती जाती है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम सोचते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, घबराहट होती जाती है, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि हमारे पेट में गुड़ 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 होती है और हम समझ नहीं पाते हम क्या करें। और जब भी हम पार्लर में जाते हैं तो हम उस टाइम पे ये ध्यान नहीं रखते कि हमने कुछ खाया है या नहीं। तो ब्राइड्स प्लीज़ मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप सब से, आप जब भी पार्लर जाएं, जितने बजे भी पार्लर जाएं, आप अपना मील खा के जाइए, मतलब खाना खा के जाइए और पानी की बोतल लेके जाइए, है ना। क्योंकि आपको मतलब सिर्फ मेकअप से ही नहीं, आपको स्माइल चाहिए और स्माइल तभी आएगी जब आपने एक अच्छा फूड लिया होगा। अगर आप भूखे पेट रहेंगे तो आपकी मतलब जो नेचुरल स्माइल होती है वो नहीं आएगी। तो आप एक अच्छा सा मील लीजिए फिर पार्लर जाइए और पार्लर में भी कुछ ज़रूर खाइए, ज़रूर खाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपकी ब्यूटी में 4 चांद लग जाते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा पॉइंट है, ये तो आपको पता ही होगा। जब भी आप अपने मतलब शादी का दिन है, वेडिंग डे है आपका ब्राइड्स, तो आपको अपने वेडिंग डे वाले दिन अपना फ़ोन चार्ज रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन चार्ज हो या चार्जर आपके पास हो। क्योंकि आप वेडिंग वाले दिन हो सकता है मतलब बहुत सारे लोगों से मिलें, आपका फ़ोन या चार्जर इधर उधर है, आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए बिकॉज़ क्योंकि आप जाएंगी पार्लर और पार्लर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत ऐसे पड़ सकती है जब भी हम ब्राइड रेडी होती है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि जब भी मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी तो मैं उसके साथ गई थी, उसकी फ्रेंड, मैं गई थी, वो पार्लर में रेडी हो रही थी और कम से कम 100 कॉल आए थे, 100 या 150। मतलब जब भी आप पार्लर में रेडी हो रहे होंगे आपके पास कम से कम 100 कॉल आएंगे ही आएंगे आपके रिश्तेदारों के। तो उस टाइम पे आपको बताना होगा कि मुझे फूल की ज़रूरत है, मतलब ताज़ा फूल चाहिए हेयर में लगाने के लिए, रोज़ चाहिए, या दुल्हन जब जाती है तो ऊपर चुन्नी लगाई जाती है वो चाहिए, वरमाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऑर्गेनाइज नहीं होती है चीज़ें, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं चीज़ें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपका फ़ोन अगर चार्ज होगा तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। 6 ये तो बहुत ही ज़्यादा है और ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपकी स्किन के लिए और आपके लिए। जैसे जैसे शादी होती है और जिस दिन शादी होती है उसकी एक रात पहले तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? हम रात भर यही सोचते रहते हैं कल सुबह होगी, सुबह हम पार्लर जाएंगे, रेडी होंगे, फिर रेडी होने के बाद हम आएंगे, फिर ये होगा वो होगा। देखिए कोई कहता नहीं है ये सब, लेकिन मन में तो सबके यही चलता है ना। मतलब ज़्यादातर लड़कियों के तो यही मन में आता है कि कल सुबह होगी, हम पार्लर जाएंगे, हम ऐसे रेडी होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आए भी क्यों ना, लड़कियों के मन में ये सारी चीज़ें आना एक नॉर्मल सी बात है। और दुल्हन
उनके तो मुंह में मतलब उनके तो मतलब दिमाग में आएंगी ही ऐसी चीज़ें। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड करके सो के देखिए। मतलब आपको प्रॉपर नींद लेनी है। अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो आपकी जो मॉर्निंग होगी वो उतनी फ्रेश नहीं होगी। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट डे आप जागेंगे, मॉर्निंग होगी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और उतना ज़्यादा आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आपके चेहरे पे अलग ही शाइन होगी। तो आप अपना नींद को ज़रूर लीजिए। जो कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, पैक योर सूटकेस प्रॉपरली। मतलब जो भी आप सूटकेस अपने ससुराल में लेके जाने वाले हैं अपने साथ में विदाई में, तो वो सूटकेस आपको पहले पैक करके रखना है। शादी से 1 महीने पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपने ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अपना सूटकेस किस तरह से पैक करना है और क्या क्या चीज़ें अपने सूटकेस में लेके जानी है। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइज़, अगर आपका सूटकेस पहले से पैक होगा तो आपको चिंता बहुत कम होगी। आपको पता है आपकी विदाई हो रही है तो आपको ये सूटकेस लेके जाना है। सूटकेस में सही तरह से सामान इसलिए रखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ससुराल जाने के बाद आप तुरंत किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं। आपको आपकी चीज़ें वहाँ पे भी कुछ दिन के लिए ऑर्गेनाइज चाहिए होंगी। तो अगर आप पहले से ही ऑर्गेनाइज चीज़ें करके चलेंगे तो आगे के लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। तो ये वाला टिप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक के साथ कमेंट कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा। टिप नंबर 8 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी विदाई हो रही है तो आप मतलब क्या पहन रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। तो जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी पहने तो आप जो भी आपने रेंटेड ज्वेलरी होगी, मतलब आप रेंट पे ली होगी आपने ज्वेलरी, तो वो आपको सही जगह रखनी है, वो मिस नहीं होना चाहिए। जब भी आप विदाई होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, दुल्हन को गोल्ड की ज्वेलरी पहना दी जाती है और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है यानी ब्राइडल की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो हटा के चेंज करवा दिया जाता है। तो आपको वो आर्टिफिशियल जो आपने ली हुई है अगर वो रेंटेड है तो आपको वो वापस भी करनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आप गोल्ड की ज्वेलरी के साथ साथ उसका भी ध्यान रखिए और गोल्ड की ज्वेलरी अपने पास ही रखिए, अपने साथ पहन के ही रखिए। अगर आपको ये सारी टिप्स ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, सी भी अच्छी लगी हो, इतनी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और मैं आपके लिए इसी तरह से वो वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में ज़रा भी कमी लगी हो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय ब्राइड्स।